अभी अपन पहले पार्ट में देखा है, इसके पहले हमने कि कम्युनिकेशन क्या इंट्रोडक्शन लिया हमने, कम्युनिकेशन का अर्थ समझा हमने। अब हम चलते हैं कम्युनिकेशन प्रक्रिया। कम्युनिकेशन प्रक्रिया क्या होती है? कम्युनिकेशन प्रोसेस, व्हाट इज अ कम्युनिकेशन प्रोसेस? तो मैं आपको वी क्लास के हेल्प से बताता हूँ कि कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है। लेवल 2, लेवल 1, यूनिट 5, कम्युनिकेशन। यहाँ पे हम लेवल 1 यूनिट 5 में कम्युनिकेशन आ गए। हमने अभी कम्युनिकेशन के बारे में इंट्रोडक्शन लिया। अब हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन की प्रक्रिया। ये आ जाती है कम्युनिकेशन की प्रक्रिया। ठीक है, तो कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि यहाँ पे फीडबैक, सबसे पहले सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक, ठीक है, नॉइस। तो अपन देखते हैं कि क्या होता है ये सब चीजें। जैसे कि यहाँ पे लिखा है संदर्भ। संदर्भ को इंग्लिश में बोलेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट का अर्थ क्या होता है यहाँ पे कि संदर्भ का अर्थ भौतिक वातावरण, संबंधित तथ्य और घटनाओं की रूपरेखा से है। ठीक है, मतलब जो आप संदेश भेजना चाहते हो उसका सब्जेक्ट क्या, रूपरेखा क्या है, किस तरीके से आप उसको सामने वाले तक भेजना चाहते हो, तो वो कहलाएगा संदर्भ। उसका वातावरण, उसका कौन से तथ्य होंगे उसमें, आप जो संदेश भेजना चाहते हो, जो सूचना देना चाहते हो सामने वाले को, उसमें क्या क्या चीज होंगे, ये सब संदर्भ के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रेषक, सेंडर। सेंडर कौन होता है? जो व्यक्ति सूचनाओं और विचारों को अन्य लोगों तक पहुंचाने के आशा से संदेश भेजता है। ठीक है, जैसे कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, सूचना दे रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, जो कम्युनिकेशन के बारे में बता रहा हूँ मैं। तो मैं आप तक क्या पहुंचा रहा हूँ? कम्युनिकेशन की सूचना पहुंचा रहा हूँ। कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, इसको बता रहा हूँ। तो क्या हूँ मैं? सेंडर हूँ। आप जो ग्रहण कर रहे हो तो आप क्या कहलाओगे? प्रेषक कहलाओगे, सॉरी, आप कहलाओगे प्राप्तकर्ता, रिसीवर कहलाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन संदेश, मैसेज। ये क्या है कि आप क्या बताना चाह रहे हो सामने वाले व्यक्ति को, क्या है विषय वस्तु, क्या है आपका। ठीक है, जैसे कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ अभी, कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, मेरा विषय वस्तु है। ठीक है, तो ये संदेश कहलाता है ये चीज। अब आते हैं संकेतीकरण। संकेतीकरण मतलब क्या है कि जो चिन्हों में विषय वस्तु चिन्हों में बदलने की प्रक्रिया को संकेतीकरण कहते हैं। विषय वस्तु को चिन्हों में बदलने की प्रक्रिया को संकेतीकरण कहते हैं। जैसे कि क्या होता है कि कुछ संकेत होते हैं। जैसे कि सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो आप इस सिंपल सी चीज किया, जैसे कि स्टूडेंट हैं तो हम लोग क्या करते हैं, रोज आपको लिंक भेजते हैं। किसमें लिंक भेजते हैं? व्हाट्सअप में। ठीक है, व्हाट्सअप में आपको लिंक भेजते हैं। आपका जो ग्रुप बनाया हमने, 10th 11th 12th क्लास का जो ग्रुप बनाया हमने, उसमें रोज हम जूम मीटिंग का क्या भेजते हैं? लिंक भेजते हैं। तो आप लिंक भेज करके क्या करते हो? रिप्लाई देते हो। ठीक है, कई लोग बोलते हैं कि हाँ यस सर, उसके बाद कोई स्माइल का क्या करता है, इमोजी बनाता है। ठीक है, वो क्या है? संकेत है कि बच्चा क्या है, इंटरेस्टेड है क्लास में। ठीक है, वो एक तरीके से क्या समझ सकते हो उसको, वो संकेत है। जैसे कि आप रोड में चल रहे हो, रोड में लेफ्ट टर्न, राइट टर्न का वहाँ पे क्या लिखा होता है? संकेत लिखा होता है। ठीक है, तो वो इंडिकेट करता है कि आपको यहाँ से राइट लेना है, यहाँ से आपको लेफ्ट लेना है। तो आप क्या समझ जाते हो वहां से कि राइट लेना है कि लेफ्ट लेना है। तो वो संकेत होते हैं। ठीक है, तो ऐसे संकेत मैसेजों में भी होते हैं बहुत सारे। तो वो क्या होता है? प्रोसेस के अंदर, कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंतर्गत आता है। ठीक है, संकेतीकरण। नेक्स्ट आते हैं माध्यम। अब आपको माध्यम, चैनल, आपको अपना जो सूचना है उसको किस माध्यम से पहुंचाओगे सामने वाले व्यक्ति तक। तो यहाँ पे पत्र, टेलीफोन कॉल, टेक्स्ट, टेलीविजन, इंटरनेट, रेडियो, विवरणिका और रिपोर्ट आदि। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता मतलब रिसीवर। रिसीवर मतलब कौन है? कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी आपको, आप क्या हो? रिसीवर हो। मैं आपको भेज रहा हूँ जो भी नॉलेज है, जो भी ज्ञान है कम्युनिकेशन के बारे में, मैं आपको बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, आप उसको क्या कर रहे हो? रिसीव कर रहे हो। तो आप क्या हो? प्राप्त करता हो। उसके बाद आते हैं डिकोडिंग। तो क्या होता है कि आप जिस लैंग्वेज में सामने वाले को बता रहे हो, उस लैंग्वेज को वो पढ़ता है, उसको अपने दिमाग में समझता है। तो वो समझने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? डिकोडिंग कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है कि प्राप्त संदेशों और चिन्हों को उस रूप में परिवर्तित करना जिससे उसके अर्थ को समझा जा सके। ठीक है, मतलब जो आपको बताया जा रहा है उसके अर्थ को समझना क्या कहलाता है? डिकोडिंग कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको इंग्लिश में कुछ लिखा, आपने इंग्लिश में पढ़ा उसके, जैसे कि मैंने लिखा टुमारो इज अ हॉलीडे। ठीक है, कल कल क्या है? छुट्टी है। तो आप क्या करोगे? कल उसको पहले, सबसे पहले पढ़ोगे कि कल छुट्टी है करके।
उसके बाद इंग्लिश में सबसे पहले को उसको दिमाग में समझोगे, सबसे पहले कि क्या लिखा है यहाँ पे करके। अब उसको समझने की जो प्रक्रिया दिमाग में आप इंग्लिश में पढ़ लिए उसको अब उसको कन्वर्ट कर रहे हो अपने दिमाग में कि क्या लिखा गया है और इसका मतलब क्या है करके। तो वो मतलब आपको समझ में आएगा ना, वो डिकोडिंग के जरिए डिकोडिंग के हेल्प से ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये डिकोडिंग कहते हैं इसको। नेक्स्ट आता है प्रतिक्रिया, फीडबैक। ठीक है, संदेश प्राप्त होने पर उसको उत्तर देना है, प्रतिपुष्टि करना, क्या कहलाता है, फीडबैक कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कुछ टॉपिक पढ़ाया, जैसे कम्युनिकेशन पढ़ाया, मैंने पूछा आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो आपने बोला हाँ यस सर आया। या फिर जिसको समझ में नहीं आया कि सर मेरे को यहाँ पे डाउट है, तो वो क्या है, फीडबैक है, प्रतिक्रिया है। ठीक है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रोसेस को थोड़ा सा जाना, अभी मैं इसके बारे में और डिटेल बताता हूँ आपको कि कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है। कि हम अब सूचना को सामने वाले व्यक्ति तक शेयर करना चाहते हैं, सामने वाले व्यक्ति को भेजना चाहते हैं, लेकिन वो कैसे भेज सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ और आपको सूचना देना है मेरे को, तो मैं कैसे दूंगा, तो उसकी प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया को हमने अभी देखा। ठीक है, सेंडर होता है, रिसीवर होता है। इसको मैं एक बार और आपको व्हाइट बोर्ड से समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं सेंडर। सॉरी, मैं थोड़ा यहाँ दूर से स्टार्ट करता हूँ। सेंडर, ठीक है, ये कौन सेंडर कौन है, प्रेषक। ठीक है, जो संदेश देने वाला है वो कहलाता है सेंडर। अब क्या आएगा यहाँ पर, वो सेंडर क्या करता है, इनकोडिंग करता है। ठीक है, इनकोडिंग, इनकोडिंग करता है। ठीक है, तो इनकोडिंग किया उन्होंने, मतलब उन्होंने मैसेज लिखा। ठीक है, मैसेज इनकोड कैसे किया, जैसे कि हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट संदर्भ पढ़े ना अपन, तो जैसे कि मैंने उसका रूपरेखा बनाया। ठीक है, मैंने उसमें लिखा, हिंदी में लिखा, इंग्लिश में लिखा, मैंने क्या किया, इनकोड कर दिया उसको। ठीक है, क्या लिखा मैंने, मैसेज लिखा, मैसेज लिखा मैंने। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, चैनल आएगा। चैनल क्या है, चैनल है माध्यम। जैसे कि मैं सेंडर हूँ और मैं कुछ लिख रहा हूँ, कुछ संदेश लिख रहा हूँ, और उसको किसके माध्यम से लिख रहा हूँ, पत्र से लिख रहा हूँ, व्हाट्सएप में लिख रहा हूँ, जूम के जरिए बता रहा हूँ, जूम एप्लीकेशन के जरिए। तो ये सब क्या है, एक तरीके से माध्यम है। ये जूम भी क्या है, एक तरह एक माध्यम है, हमको दूसरे से कनेक्ट करता है, हमको दूसरे से जोड़ता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उनको पढ़ाई कर सकते हैं हम इससे, इसे सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये तरीके से क्या है, ये चैनल है। तो जो भी बहुत सारे चैनल होते हैं, जैसे कि आप व्हाट्सएप से भेज रहे हो, पत्र लिख रहे हो, टेलीविजन जो होता है, टेलीविजन से आपको जो सूचनाएं मिलती है, ये सब क्या है, माध्यम होता है। ठीक है, तो माध्यम के जरिए कहाँ जाएगा, अब ये रिसीवर के पास जाएगा, आप तक जाएगा। ठीक है, जो रिसीव करने वाला है, रिसीवर तक जाएगा। ठीक है, तब रिसीवर क्या करेगा, डिकोड करेगा, डिकोड, डिकोड करेगा। ठीक है, यहाँ पे डिकोड मतलब क्या बताया जा रहा है कि जैसे कि टेलीविजन से आप तक सूचनाएं आ रही है, तो आप क्या करो, टेलीविजन में सुन रहे हो उसको, उसको दिमाग में समझ रहे हो। ठीक है, जैसे कि न्यूज आ रहा है, न्यूज आपके पास, तो आप न्यूज को सुन रहे हो और न्यूज को समझ रहे हो। ठीक है, तो वो समझ रहे हो, जो समझने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डिकोडिंग का। जैसे कि मैंने आपको कुछ चिन्ह, इमोजीज भेजा, हंसने का भेजा, या फिर रोने का भेजा, या फिर चिल का भेजा, जैसे कि अपन करते हैं उसका भेजा इमोजी। तो आप उसको देख करके क्या समझते हो कि यहाँ पे ये सामने वाला अगर गुस्से का भेज रहा हूँ इमोजी, तो आप क्या करो, समझ रहे हो कि ये गुस्सा है, तो उसको डिकोड करते हो अपने दिमाग में। ठीक है, कि ये क्या का चिन्ह है, तो वो कहलाता है डिकोडिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है फीडबैक। फीडबैक इंपॉर्टेंट है, प्रतिक्रिया इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फीडबैक कैसे दोगे, चैनल से ही दोगे आप। ठीक है, माध्यम से ही दोगे।
चैनल से ही फीडबैक दोगे आप, ठीक है, माध्यम से चैनल। जैसे कि फीडबैक प्रतिक्रिया क्या होती है, आपने कुछ सूचना सुना, उसको समझा, आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो आप बोलोगे कि हाँ आया, नहीं आया तो नहीं आया बोलोगे, ठीक है। जैसे कि आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसका आंसर दोगे, तो वो फीडबैक होगा आपका, जैसे कि समझ में आ गया होगा आपको। तो किसके द्वारा दोगे, बोल के दोगे, तो वो चैनल माध्यम, बोल के माध्यम होगा आपका, बोलना माध्यम होगा। जैसे कि मैसेज में रिप्लाई करते हो, कोई मैं व्हाट्सएप में अगर किसी चीज़ का रिप्लाई करते हो, जैसे कि मैंने आपको जूम मीटिंग का लिंक भेजा तो आप रिप्लाई करो, तो वो क्या हो गया, माध्यम कहाँ से भेज रहे हो आप, व्हाट्सएप से मेरे को रिप्लाई कर रहे हो, ठीक है, फीडबैक दे रहे हो। तो ये फीडबैक होता है, ठीक है, और चैनल के द्वारा ही आप फीडबैक देते हैं। तो ये मेरा हो गया प्रोसेस, कम्युनिकेशन प्रोसेस। अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे अब कम्युनिकेशन में जो 7 C's होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।